अस्सलाम वालेकुम। अतर मैं ज़रा ये पेट्रोल प्राइसेस पर भी आपका कमेंट लूंगी, लेकिन पहले ना मैं खान साहब की पेशी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। आज आए रिपोर्टर्स के साथ उनकी गुफ्तगू हुई, लेकिन उसमें से एक बात जो खान साहब ने कही ना, वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि खान साहब किसके लिए खतरनाक हो रहे हैं, किसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोजाना खतरनाक हो रहे हैं। आपको समझ आया ये मैसेज था किसके लिए बेसिकली? देखिए, जो सियासी लोग होते हैं उनके मैसेजेस जो होते हैं वो सियासी लोगों के लिए होते हैं। ऑब्वियसली इस वक्त जो हुकूमत है उसी को मैसेज दे रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि मैं खतरनाक हो रहा हूँ, आप इंतखाबात में नहीं आ रहे, आप इंतखाबात में आएंगे तो हार जाएंगे। तो मैं तो उसको उसी तनाजुर में देखता हूँ कि उनका मुकाबला इस हुकूमत के साथ है, तो वो उन्हीं को मैसेज दे रहे होंगे। ऑल दो कि मैं कौम को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि ऑफिशियल हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं वो मोहतरम राजा रियाज साहब हैं, लेकिन कौम यही देख रही है कि ऑपोजिशन का अगर कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो वो खान साहब हैं। तो मेरे ख्याल में ये मैसेज मुझे तो यही लगता है कि पीडीएम के लिए होगा। अच्छा, पीटीआई कह रही है उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हैं, हुकूमत कह रही है खान साहब अब भी लाड लें और तौहीन अदालत केस इसकी मिसाल है। अतर देखें, ये जो तौहीन अदालत का केस था कल, उसमें उससे पहले जो हमारे काबिल एहतराम दोस्त कह रहे थे कि जी तौहीन अदालत हो गई, तौहीन अदालत हो गई। कल जब वहां पे समाअत हुई उसके बाद जो मोअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से तबसरे किए गए, जो ट्वीट्स आई, अब वो इसके ऊपर तौहीन कर रहे हैं कि तुमने उसको क्यों नहीं तौहीन अदालत में सजा दी। तो मसला क्या है? ये देखिए, मसला ये है कि ये सियासी इशू है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए यहाँ पे बातें की जाती हैं और सियासी तौर पे इस केस को यूज करने की कोशिश की जा रही है। आज तवज्जो तो आपकी सैलाब ज़दगान पे होनी चाहिए थी, लेकिन आज आप क्या देख रहे हैं कि वो सूबा जहाँ पे सबसे ज्यादा सैलाब से लोग मुतासिर हुए, सिंध के अंदर, वहां पे ऑपोजिशन लीडर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, हलीम आदिल शेख के साथ। किसी भी महज़ब जमहूरियत में ऐसा होता है क्या? किसी और सियासतदान के साथ सिंध में ऐसा सलूक हुआ या किसी और जगह पे? तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया ना, उनको लगा कि तौहीन हुई है, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने पेशी बुलाई है, तो ये सियासी मसला तो नहीं हुआ, ये अदालती मामला है। बिल्कुल, उन्होंने मोअज़्ज़िज़ अदालत ने नोटिस लिया और मोअज़्ज़िज़ अदालत केस चला रही है, लेकिन अदालत से बाहर जिन लोगों ने अदालतें लगाई हुई हैं, जो बार बार बयानात दे रहे हैं कि ये क्यों नहीं सजा दी, इस तरह करें कि उस खातून जज को गुस्ताखी पे सजा दे दें। ये कौन लोग कमेंट कर रहे हैं? ये कौन सी मोअज़्ज़िज़ शख्सियात कल की समाअत के ऊपर इस तरह के कमेंट्स कर रही हैं? वही मोअज़्ज़िज़ शख्सियात जिन्होंने चंद हफ्ते पहले कहा था कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी आईनी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वो बेंच फिक्सिंग करती है। ये कितना संगीन इल्जाम है कि सबसे बड़ी अदालत के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर आपने फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया। इस तरह के इल्जामात, मैच फिक्सिंग, प्राइस फिक्सिंग, इस तरह के जराइम के साथ हम सुनते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अदालतों के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाते रहे। कहने का मकसद ये है कि इनकी जंग अदालती बालादस्ती के लिए नहीं है, इनकी जंग अपने सियासत के लिए है, अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, एक और टिशू अभी मई में एक ऑडियो सामने आई थी, हमारे मुबैन ऑडियो थी वो, जिसमें हीरो के हवाले से कुछ तस्करा हो रहा था, 5 कैरेट के हीरे की बात हो रही थी। तो खान साहब से आज उस हवाले से भी सवाल हुआ तो उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया। जब बार बार एजाज सैयद उनसे पूछते रहे तो फिर उन्होंने जवाब में ये कहा कि हीरे तो सस्ते होते हैं, किसी महंगी चीज की बात करें। आपने क्या वैसे कंसीडर किया खान साहब की इस बात से? टू बी ऑनेस्ट, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये सस्ती चीज है। देखा, वो बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं कि ये एक मुज़ायका खेज किस्म का इल्जाम है, जो मैं इससे अखज़ करता हूँ। बाकी देखिए, अगर ये कह सकते थे, लेकिन वो मुस्तरद नहीं किया ना उन्होंने। अतर जी जी, तो मेरे ख्याल में देखिए, अगर कोई जुर्म हुआ है, कोई ऐसी करप्शन हुई है, तो ये तो फिर इस वक्त की हुकूमत का काम है ना। एजाज सैयद तो सवाल कर सकते हैं, आप सवाल उठा सकती हैं, मैं सवाल उठा सकता हूँ। अगर कोई जुर्म हुआ है, कोई ऐसी चीज हुई है, करप्शन हुई है, तो हुकूमत को सामने लेके आनी चाहिए और मुकदमा अगर बनता है तो वो भी बना दे मुकदमा। लेकिन झूठ है, जिसके लिए झूठ है तो वो तो फिर डंके की चोट पे कह सकता है ना कि झूठ है।